चलिए, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में फेज 2 शुरू हो गया है और फेज 2 शुरू होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग ये समझ लें कि कौन से कॉलेज का प्रेफरेंस होना चाहिए और हम लोग कैसे उसमें आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ ये भी इम्पोर्टेंट है समझना कि ओवरऑल जो प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए उसमें कौन सा कोर्स और कौन सा कॉलेज ये हम लोग को चूज करना होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप अपना CUET एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। रेफरेंस के लिए मैं कृषांगी, हम लोग की जो स्टूडेंट है, एंड शी हैज गॉट अराउंड 99.5 परसेंटाइल इन CUET। हम लोग उसका स्कोर कार्ड यूज कर रहे हैं, उसका लॉगिन यूज कर रहे हैं रेफरेंस पर्पस के लिए। सो दिस इज the application number and then the password, and then you will note down the captcha verification out here, and then you will enter पासवर्ड। मेरे को चेंज करना पड़ेगा, आई थिंक यस, आई थिंक अभी ये करेक्ट होगा कैप्चा। आप बस यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर लेंगे कैप्चा लिख करके। 341 यही तो है भाई, 347 है। अच्छा ठीक है, ये 1 जैसा लग रहा है मेरे को। ओके ठीक है, आप ये लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद ये फेज 1 है। मैं ज्यादा एडिटिंग नहीं करूंगा क्योंकि कृषांगी का भरा हुआ ये फॉर्म है, तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं प्रोसेस पूरा का पूरा आपको बता देता हूँ। सो ये एप्लीकेशन है फेज 1, जिसमें आप जाएंगे और आप अगर आपने फेज 1 का फॉर्म नहीं भरा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मेरे ख्याल से 24 तारीख तक या इसका डेट है, आप इसको भी भर सकते हैं। 24 है या फिर ऐसा कुछ है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको। ये सारी डिटेल्स आप भर देंगे। आप अपना जो इंग्लिश का और ये जो 12th के सब्जेक्ट्स हैं और जो बेसिक जो चीजें थी, आप उसको भरने के बाद आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बढ़ने के बाद आप इसमें पीछे आ जाएंगे। पीछे आने के बाद एप्लीकेशन फेज 1 अगर आपने भर लिया है तो ठीक है, और ये आप फेज 2 पे आ जाते हैं। फेज 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है एप्लीकेशन फेज 1 शायद ही कोई होगा जिसने नहीं भरा होगा CSAS का। फेज 2 पे आ जाते हैं। फेज 2 पे आप जैसे ही आएंगे, इसमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैपिंग करनी होगी। आपने फेज 1 में जो भी मार्क्स एंटर किया था वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी इसको पहले उठा लेगा और फिर आपको मैप करना होगा। मैप का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका इंग्लिश, आपने इंग्लिश का टेस्ट दिया था, तो क्लास 12th में उसका इक्विवेलेंट सब्जेक्ट कौन सा है, तो इंग्लिश का इक्विवेलेंट सब्जेक्ट इंग्लिश कोर होगा, तो आप यहाँ से मैनुअली क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। अकाउंटेंसी अगर आपने CUET में दिया था तो आपके 12th में कौन सा सब्जेक्ट था, इसको ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ साइंस का स्टूडेंट है और उसने बिजनेस स्टडीज का एग्जाम तो दे दिया था, लेकिन बिजनेस स्टडीज उसने 12th में उसका नहीं था। ठीक है, तो वैसे में आपको चूज करना होगा नॉट एप्लीकेबल। अब याद रखिएगा कि अगर आप नॉट एप्लीकेबल चूज करते हैं यहाँ पे, तो नॉट एप्लीकेबल के केस में दिल्ली यूनिवर्सिटी उस स्कोर को या उस प्रोग्राम के लिए आपको कंसिडर नहीं करेगा जिस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी बिजनेस स्टडीज था। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है कि अगर मैं क्लास 12th में साइंस स्टूडेंट हूँ, अगर मैं क्लास 12th में साइंस स्टूडेंट हूँ तो क्या मैं इसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर CUET में मैंने वो टेस्ट दे दिया है, वो सब्जेक्ट का पेपर दिया हुआ है, तो क्या मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए कंसिडर किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी साफ कहता है कि आप उसी डोमेन में अपीयर कर सकते हो जिस डोमेन में आप ने 12th अपीयर किया हो। तो अगर आपने 12th अपीयर नहीं किया है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल शायद नहीं होंगे। तो कुल मिला के पॉइंट ये है कि आपके CUET के पेपर्स के सामने 12th का जो भी सब्जेक्ट था उसको आप क्या करेंगे भाई, मैच कर देंगे। और अगर कोई सब्जेक्ट CUET का ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने दिया था पेपर डोमेन का और 12th से मैच नहीं करता है, तो उसको सिंपली नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। नॉट एप्लीकेबल करने के बाद हम लोग आई डिक्लेयर यहाँ पे कर देंगे और फिर हम लोग सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। इसमें मैं बहुत छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कृषांगी हमारी जो बच्ची है उसने ये फॉर्म को ऑलरेडी भरा हुआ है और मैं नहीं चाहता कि उसको किसी तरीके का तकलीफ हो। आगे चलते हैं। आगे जाने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि ये अपडेट मैपिंग हो गया और उसके बाद प्रोग्राम एलिजिबिलिटी सेकेंड फेज है, वो है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। मुझे लगता है प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे जाना
बहुत आवश्यक है और इसको समझना भी बहुत जरूरी है। प्रोग्राम एलिजिबिलिटी है क्या? देखिए, ये एक इंफॉर्मेशन है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको देता है। सबसे पहले तो आपको स्कोर कार्ड यहाँ पे दिखाता है, जिसमें जैसे कि जनरल टेस्ट में 99.39 कृषांगी का आया है, मैथ्स में 99.93 परसेंटाइल है, सभी में 90 से अबव है। तो ऐसे में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, मैथमेटिक्स और बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश, ये सारे स्कोर्स के बेसिस पे, जनरल टेस्ट के बेसिस पे इसको कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल है वो शो करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए देखेगी तो इसका स्कोर 693 है। 693 बोले तो इसका मतलब क्या हुआ? 693 है, इसका मतलब ये हुआ कि बीए ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए ये वाला इसका स्कोर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बताया कि भाई ये आपका स्कोर है। बीए ऑनर्स के लिए, बीए ऑनर्स अरबिक के लिए एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी 2। प्रायोरिटी 2 का मतलब हो सकता है कि आप वीक कैंडिडेचर है आपका, क्योंकि आपने अरबिक में और इसमें जो था जो लिस्ट थी उसमें बहुत स्ट्रांग एलिजिबिलिटी आपकी नहीं है। तो एलिजिबिलिटी प्रायोरिटी 2 जिसमें आ रहा है, समझिए कि वो आपका बहुत स्ट्रांग फुटहोल्ड वहां पे नहीं है, वहां पे एडमिशन होने के चांसेस आपके थोड़े कमजोर लग रहे हैं। तो ये एक सिंपली लिस्ट है, लेकिन इस लिस्ट से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्हाई? बिकॉज आपको तो सिर्फ उसी में अप्लाई करना है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, राइट? जैसे बीकॉम है या फिर बीबीए है या फिर इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, तो आपको तो उसी में जाना होगा। तो आपको इन सारे यूनिवर्सिटीज, ये सारे लिस्ट से बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि मतलब होना चाहिए, और इसको लेकर के बहुत ज्यादा सवाल भी आपके मन में नहीं आना चाहिए। अब जिसमें रेड फ्लैग कर रहा है, इसका मतलब हिंदी पत्रकारिता के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो कृषांगी का कंप्लीट नहीं हो रहा है। वैसे आपने भी कई सारे प्रोग्राम्स में ऐसा शो करेगा, इसको लेकर के बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? हम लोग डायरेक्टली आएंगे प्रेफरेंस सिलेक्शन में। अब ये प्रेफरेंस सिलेक्शन जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। जो प्रेफरेंस सिलेक्शन है, यही पूरा का पूरा गेम है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो प्रेफरेंस में जब आप आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो। जिस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हो उसको यहाँ पे सिंपली आकर के फिल्टर पे लगा दो। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। बाकी मेरे को मान लो कि मेरे को सिंपल बीकॉम के लिए अप्लाई करना है, मैंने यहाँ पे भी लगा दिया। मेरे को बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई करना है, मैंने इसको यहाँ पे भी लगा दिया, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मेरे को यहाँ पे इकोनॉमिक्स के बाद मेरे को बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में लगाना है, मैंने यहाँ पे लगा दिया। अपने आपके जो लेकिन आप वही भरिएगा प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम्स आपने सीयूटी के स्कोर के समय, सीयूटी का फॉर्म भरते समय आपने लिखा था। ऐसा नहीं कि रैंडमली उस समय आपने चूज किया नहीं था और यहाँ पे आके आपने प्रोग्राम चूज कर लिया। दैट विल नॉट वर्क, राइट? क्योंकि आप अप्लाई भी कर दोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बीए वोकेशनल स्टडीज है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अब आपको पता होगा कि आपने कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया होगा। आप सिंपली यहाँ पे आकर के वो अप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये 4 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई किया था और मैं ये 4 प्रोग्राम्स पिक कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पिक करने के बाद यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ। जैसे मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा, मेरे को दिखा देगा कि 148 प्रोग्राम्स और कॉलेजेस के कॉम्बिनेशन मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा तो 148 कॉलेज प्लस प्रोग्राम्स के मेरे पास कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। अब करना क्या है मेरे को सबसे पहले अब जैसे यहाँ पे कृषांगी का ये प्रोग्राम कॉलेज प्रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने व्हाट्सएप पे आप लोग को लिस्ट भेजी है और यहाँ पे भी मैं एक लिस्ट भेज देता हूँ। जस्ट मिनट, चैट बॉक्स में आप लोग चेक करिएगा। चैट बॉक्स में आप लोगों को लिस्ट ऑफ कॉलेजेस आपको मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, ये लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं आपके सामने। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई करना है तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए बेस्ट कॉलेज जो होगा वो एसआरसीसी होगा, और बीकॉम ऑनर्स के लिए भी ये नॉर्थ कैंपस में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बेस्ट कैंपस होगा। तो अब अगर इसमें अप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या चूज करेंगे भाई? एसआरसीसी आप
चूज करेंगे। अब देख लीजिए कि बीकॉम एसआरसीसी यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि एसआरसीसी कहाँ पे है। एसआरसीसी में सबसे पहले यहाँ पे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स इसका दिखा। तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, और मान लो इसके में यहाँ पे मैंने 1 कर दिया। इसको बाद में मैं चेंज भी कर सकता हूँ, राइट। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स और श्री राम कॉलेज ऑफ ये क्या है, ये श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अब और जो प्रोग्राम्स होंगे जो मेरे काम के हैं, जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज है बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, मेरे लिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको यहाँ पे मान लो कि इसको मैं 1 कर दूंगा अगर, तो ये 1 ये हो जाएगा, स्टीफेंस हो जाएगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स ऑटोमेटिकली देख रहे हैं यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करता चला जाऊंगा, देखता चला जाऊंगा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरे को और कोई मिलता है प्रोग्राम, तो मैं बिल्कुल देखूंगा, अभी बिल्कुल होगा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में अभी बाकी होगा। मैं यहाँ पे जाऊंगा और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैं यहाँ पे ढूंढता रहूंगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी कॉलेजेस हैं आप उसको, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप ना लिस्ट ऑफ जो भी कॉलेजेस हैं, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे को मालूम है कि आर्यभट्ट कॉलेज में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मैंने आप लोग को दिया उसमें आर्यभट्ट कॉलेज का नाम आप देखेंगे शायद नहीं होगा। एसआरसीसी है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, हिंदू है, हंसराज है, मिरांडा हाउस है, वेंकटेश्वर है, किरोड़ीमल कॉलेज है, रामजस है, दौलत राम कॉलेज है, खालसा है, आईपीसीडब्ल्यू है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ वुमेन है, आत्माराम कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज शहीद भगत सिंह, गार्गी कॉलेज, कमला नेहरू कॉलेज, मोतीलाल कॉलेज। ये 17 मैंने टॉप कैंपसेस आपको दिए हुए हैं जो मैंने आप लोग को चैट बॉक्स पे दिया हुआ है। अब ये जो 17 कॉलेजेस हैं, ये बेस्ट कॉलेज है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी किसी में कॉलेज में जाएंगे आप तो मोर और लेस सारे के सारे कॉलेजेस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बच्चा ये बोलता है सर हम लोग कैसे इसमें चूज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। जो हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चों का ये सवाल होता है कि सर इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एडमिशन लें कि बीकॉम ऑनर्स में लें कि नॉर्मल बीकॉम में लें, किस में लें। ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द कैंपस मोर देन दी व्हाट यू कॉल इट द कोर्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बीकॉम करें कि बीकॉम ऑनर्स करें, मैंने सुना है कि बीकॉम ऑनर्स बड़ा बढ़िया होता है। अरे यार वो ठीक है, लेकिन सोचो अगर तुम बीए करते हो ना एसआरसीसी से, बीए करते हो सेंट स्टीफेंस से, और तुम बीकॉम ऑनर्स कर लेते हो से आत्माराम कॉलेज से, तो एनी डे सेंट स्टीफेंस वाला जो बीए होगा वो हैवी होगा आत्माराम कॉलेज पे। हमेशा याद रखिएगा, मोर देन द कोर्स यू ऑप्ट द कॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट। ऑलवेज गिव मोर वैल्यू टू द कॉलेज। या टाइम आदमी कोर्स से ज्यादा कॉलेज में बिताता है, कोर्स तो हो ही जाता है आदमी का, और वैसे भी तुम बीकॉम करो चाहे बीकॉम ऑनर्स, क्या ही फर्क पड़ जाता है, उससे बहुत ज्यादा जीवन में फर्क थोड़ा ना पड़ जाएगा। ठीक है, अल्टीमेटली तुमको अगर करियर में आगे जाना है तो तुमको आईएम्स में जाना होगा, टॉप कॉलेजेस में जाना होगा। ग्रेजुएशन पे तो करियर थोड़ा ना डिपेंडेंट होता है, राइट। तो मतलब इस लेवल पे तो हाँ वो बात अलग है कि तुम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स के लिए जा रहे होते तो बात अलग होती, लेकिन मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो आपको हमेशा अपने कैंपस को ज्यादा वैल्यू रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल सेंट स्टीफेंस के जो प्रोग्राम्स आपको मिल रहे हैं वो प्रोग्राम्स ज्यादा हैवी होंगे इन कंपैरिजन टू से खालसा कॉलेज में तुमको टॉप प्रोग्राम मिल जाता है, राइट। ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू द कॉलेज कैंपस मोर देन दी प्रोग्राम प्रेफरेंस। प्रोग्राम ठीक है, प्रोग्राम का भी एक प्रेफरेंस होना चाहिए, बट कॉलेज का प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सोचो मेरे को सेंट स्टीफेंस मिला तो मैं उसको टॉप पे रखूंगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को टॉप 2 मतलब मैं बॉटम पे मतलब सेकंड रैंक पे रखूंगा। जैसे कि आर्यभट्ट कॉलेज में मेरे को अप्लाई नहीं करना, आत्माराम कॉलेज पे अप्लाई करना है, तो मैं इसमें क्या करूंगा भाई, इसका मैं ऐसे 3 डालते जाऊंगा, इसको मैं 3 की जगह डाल दूंगा। दौलत राम कॉलेज में लड़की हो, दौलत राम कॉलेज में अप्लाई करना है, इसको यहाँ पे सोचो 4 पे मैंने डाल दिया और मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसको मैं अप एंड डाउन भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को दौलत राम कॉलेज को ऊपर जाना है तो देखो मैं दौलत राम कॉलेज को अप, ये देखिए अप है और ये डाउन है, आप इसको अप और डाउन भी कर सकते हैं। तो एक बार सारे के सारे कॉलेजेस को क्या कर लो, लिस्ट बना लो उनका, और कॉलेजेस की लिस्ट और प्रोग्राम लिस्ट बना लो, और उसके बाद उसको अप एंड डाउन करते रहो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मालूम है कि कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भी काफी अच्छा कॉलेज है, मतलब ठीक ठाक कॉलेज है, मैं यहाँ पे भी ऐड टू प्रेफरेंस नंबर डाल दूंगा। सोचो यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 6 डाल दिया, ऐड कर दिया। देशबंधु कॉलेज मेरे को अप्लाई नहीं करना है, भीमराव अंबेडकर कॉलेज मेरे को अप्लाई अभी नहीं करना है, दयाल सिंह में नहीं करना है, गार्गी कॉलेज मेरे को वुमेन है, मेरे को अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं 7 डाल देता हूँ, राइट, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, अप्लाई कर देता हूँ। इसी तरह मैं
मेरे को हंसराज कॉलेज में अप्लाई करना है, मैं यहाँ पे गया, मैंने 8th यहाँ पे डाला, मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। हिंदू कॉलेज मेरे को अप्लाई करना है, मैं गया, मैं यहाँ पे 9th अप्लाई किया और यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि सारे के सारे जो कॉलेज जो मैंने लिस्ट दी है उसमें आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जिस कॉलेज के सामने W लिखा है, W का मतलब होता है कि भाई ये कॉलेज सिर्फ वुमेन के लिए है। फॉर एग्जाम्पल मिरांडा हाउस है, बहुत अच्छा कॉलेज है, मैं इसको अप्लाई कर दूंगा और मैं इसको मान लो कि 3 पे डाल देता हूँ। मेरे को ये कॉलेज अगर लड़की हूं तो मेरे को जाना बनता है। तो सेंट स्टीफेंस है, मिरांडा हाउस है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को मैं ऊपर कर लेता हूँ और मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को ऊपर करते हुए मैं सेंट स्टीफेंस के बाद श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स डालता हूँ, उसके बाद मैं मिरांडा हाउस डाल देता हूँ। उसके बाद मैं और भी कॉलेज जो सेलेक्ट करूंगा इसको यहाँ पे पहले ऐड कर लूंगा और फिर उनको मैं ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट में अपने डालता रहूंगा। एक तो ये तरीका हो सकता है, ये पहला तरीका है जिस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं कि सारे कॉलेज और सारे जो प्रोग्राम्स हैं उनका आप लिस्ट बना लीजिए और कैंपस वाइज आप उसको प्रेफरेंस में डालते चलिए। एक तो ये तरीका हो सकता है। उसके बाद दूसरा तरीका, अभी मैं इनको सबको रिमूव कर देता हूं, इसलिए मैं रिमूव कर देता हूं क्योंकि कृषांगी अपने हिसाब से, मैंने अब सिखा दिया है उसको, तो अपने हिसाब से वो ऐड कर लेगी, यहाँ ये मुझे पूरा यकीन है। चलिए, और बाकी लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि ये वाला कैसे करना है। लिस्ट ऑफ कॉलेजेस मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी भेजा है और इसमें भी भेजा है, आप लिस्ट ऑफ कॉलेजेस को देख लीजिएगा। लिस्ट ऑफ कॉलेज को देखने के बाद उनके प्रोग्राम्स को देखिएगा, सारे के सारे प्रोग्राम को यहाँ पे प्रेफरेंस में ऐड कर लीजिएगा और जो लिस्ट मैंने भेजी है उस लिस्ट में प्रोग्राम फिर आएगा। फॉर एग्जाम्पल सेंट स्टीफेंस बीकॉम ऑनर्स, सेंट स्टीफेंस बीए इकोनॉमिक्स, तो पहले बीकॉम ऑनर्स दे दिया, फिर सेंट स्टीफेंस का बीए इकोनॉमिक्स दे दिया, उसके बाद आपने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का आपने बीकॉम ऑनर्स ले लिया, बीए इकोनॉमिक्स ले लिया। तो ऐसे कैंपस वाइज और प्रोग्राम वाइज आप चलते रहिए। एक तो ये तरीका हो सकता है। सोचो मेरे को अप्लाई करना है, सबसे पहले एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैंने बीएमएस पहले ही चूज कर लिया और अप्लाई फिल्टर कर लिया। अब मैंने देख लिया कि बीएमएस मेरे को कहाँ मिल रहा है, तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज है, मैं इसको प्रेफरेंस में ऐड कर देता हूँ। सोचो 1 में मैं ऐड कर देता हूँ। जो बीबीए के लिए अप्लाई करना चाहता है उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। टॉप कॉलेज है भैया, ये तो टॉप कॉलेज है, गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, रामानुजन कॉलेज, और ये सारे कॉलेजेस हैं जो मेरे को बीएमएस देते हैं। तो अब सीवीसी भी ठीक है, इसको मैं प्रेफरेंस दे देता हूँ, राइट, इसको मैं 2 पे डाल देता हूँ, राइट। अब मैं प्रोग्राम वाइज और कॉलेज भी चूज कर सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा तरीका नहीं होगा। अगर आप बीबीए के लिए अप्लाई करते हो तो बीएमएस शहीद सुखदेव कॉलेज नंबर 1 होना चाहिए। उसके बाद आप सेंट स्टीफेंस पे चले जाइए, उसके बाद आप सेंट स्टीफेंस को अप्लाई करिए और फिर जो लिस्ट मैंने दिया है उसको अप्लाई कर लीजिए। आप जब ऐसे करेंगे तो आपके सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात है कि इसमें सबमिट नहीं अभी करिएगा, अभी लास्ट डेट इसका जो है शायद 1 तारीख है या 28, मतलब 30 तारीख है, ऐसा कुछ है। मेरे को जल्दी से कोई बता दे इसका लास्ट डेट क्या है अर्नव? 24 24 तारीख है, ठीक है। तो 24 तारीख के पहले आप इसको अप्लाई कर लीजिए इस लिस्ट के हिसाब से और इसको जो है सबमिट कर दीजिएगा। याद रखें कि इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट के हिसाब से अगर बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो शहीद सुखदेव को टॉप पे रखेंगे। उसके बाद सेंट स्टीफेंस के जो कॉमर्स वाले बीए इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स, ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं उनको रखेंगे। उसके बाद एसआरसीसी के जितने भी प्रोग्राम्स एलिजिबल हो आप उसको डालेंगे। श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के जो प्रोग्राम्स के एलिजिबल है उसको डालेंगे, फिर हिंदू के डालेंगे, फिर हंसराज के डालेंगे, फिर अगर लड़की हो तो मिरांडा हाउस के डालेंगे। ऐसे लिस्ट बना करके आप इसी हिसाब से डालते चले जाएंगे और आपकी प्रेफरेंस ऐसे तैयार हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ इसकी काउंसलिंग जब शुरू हो तो आप लोग इसका 2 राउंड में काउंसलिंग होगा। शायद एक्स्ट्रा सीट्स भी है, अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड के लिए रख रहे हैं कुछ, एंड सिर्फ 2 ही बार काउंसलिंग होगी, ये भी याद रहे। There will be only 2 काउंसलिंग विंडोज। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते समय इस बात का आप ध्यान रखें कि प्रेफरेंस जो होनी चाहिए आपकी बहुत ही कमाल की होनी चाहिए। और इस बारे में टेंशन मत लीजिएगा कौन सा कॉलेज मिलेगा कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा, जो भी मेरिट में आएगा वो कॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत ज्यादा हेडेक लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे तमाम तरीके की भ्रांतियां फैला रहे हैं कि
ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अभी जमा मत करना, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ज्यादा हेडेक मत लो। ये लिस्ट मैंने दे दिया है, अपने हिसाब से प्रोग्राम चूज करिए, जो भी आपने फॉर्म भरा हो जिस समय। और कॉलेज में जो जो प्रोग्राम्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल एसआरसीसी के 3 प्रोग्राम्स हैं, तो बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, इसके जो 3 प्रोग्राम आपको भरने, आपने भरा, फिर दूसरे पे आ जाए, लेडी श्राम कॉलेज पे आ गए। जो अगर गर्ल हैं तो इसके जो प्रोग्राम्स आपके हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स हैं जैसे, उसको लगाया। उसके बाद हिंदू पे आइए, उसके जो प्रोग्राम्स हैं उसको लगाया। फिर हंसराज आइए, उसके जो प्रोग्राम्स हैं उसको लगाइए। आप लोग प्रेफरेंस ऑफ प्रोग्राम से ज्यादा प्रेफरेंस ऑफ कॉलेज को दीजिएगा हमेशा। अगर बीएमएस भरा है तो शहीद सुखदेव जरूर भर दीजिएगा, ठीक है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल सी चीज है, लिस्ट दे दिया है, प्रोग्राम दे दिया है, उसी हिसाब से आप फॉर्म भर दीजिएगा, ठीक है। अब आप लोग के सवालात, आप लोग को सवाल है तो जल्दी से आप लोग अनम्यूट करिए और सवाल पूछिए। सवाल, किसी का कोई मन में सवाल आ रहा हो जो पूछना हो आप लोगों को? चलिए, तो अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम लोग इस सेशन को यहीं एंड करेंगे। आप लोग को बाकी कोई समस्या हो तो आप लोग मुझसे